हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर हैं और 2023 बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो चलिए बात करते हैं, ये सारे के सारे वो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड में आने की सारी संभावनाएं। तो बने रहिए अंत तक। और आज की जो क्लास होगी सिर्फ बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, सिर्फ ओनली बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर है आपका, और बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं क्लास को। और जो आज की इस क्लास है ये आपका पार्ट 1 रहेगा। और अब जो आपकी जो तैयारी है, आपके पास बिल्कुल भी समय कम बचा है, तो तैयारी को स्टार्ट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 1 मेरा देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1 मेरा कह रहा है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। जो यंग इटली जो एक सोसाइटी है, यंग इटली सोसाइटी है, जो यंग इटली जो सोसाइटी है, हमसे पूछा जाएगा कि जो इसका जो संस्थापक जो था वो कौन था। और इससे रिलेटेड हमसे बोर्ड में कितने आंसर दिए जाएंगे। हमको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और 4 में से हमें वो क्लियर ऑप्शन छांटना होगा जो बिल्कुल बोर्ड में बिल्कुल आपका सही लगे। आपको जो आपको सही लगे बिल्कुल वही आपको यहाँ पर उसी ऑप्शन पर आपको टिक लगाना है। तो चलिए बात करते हैं। पहला ऑप्शन दिया है गैरीबाल्डी, नंबर का ऑप्शन दिया है बिस्मार्क, और नंबर का ऑप्शन दिया है काबूर, और नंबर का ऑप्शन दिया है मेजनी। तो इसमें से आपको जो ऑप्शन जो आपको राइट लगे कि हमको ये ऑप्शन सही लगता है, तो बिल्कुल उसी पर ही आप लोग टिक लगाना है। तो चलिए बात करते हैं। तो नंबर का ऑप्शन दिया आपका गैरीबाल्डी, ये बिल्कुल भी गलत हो जाएगा आपका, साथ ही साथ में नोट भी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। और नंबर का ऑप्शन दिया बिस्मार्क, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। और नंबर का ऑप्शन जो दिया आपका, नंबर का ऑप्शन दिया आपका काबूर, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा काबूर। और जो आपका मेजनी जो है ये बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। तो काबूर जो है, काबूर किसके संस्थापक थे, तो काबूर जो थी ये यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक थे। इस तरीके से आप लोगों को इस प्रश्न को याद करना पड़ेगा। इस प्रश्न को इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। ये सारे महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में आज के इस क्लास में बात करेंगे। और बिल्कुल स्टार्टिंग से आपकी जो क्लास है आज से आप लोगों की जो क्लासें हैं वो बिल्कुल ही स्टार्टिंग से होंगी। और चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर, कि फ्रांस में गणतंत्र की जो घोषणा है वो किस वर्ष हुई। जो फ्रांस में जो गणतंत्र की जो घोषणा है वो किस वर्ष हुई, और इस प्रश्न के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे रिलेटेड हमसे बोर्ड में कितने ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में से हमको वो राइट आंसर छांटना है जो आपको सही लगे। तो नंबर का ऑप्शन दिया आपका 1815, नंबर का ऑप्शन दिया आपका 1848, और नंबर का ऑप्शन दिया आपका 1830, और नंबर का ऑप्शन दिया आपका ये देखिए, नंबर का ऑप्शन दिया आपका 1871। खा कर लीजिए, नंबर का ऑप्शन दिया 1871। तो इसमें से आपको कौन सा राइट आंसर आपको अच्छा लग रहा है, यानी कि कहने का मतलब आपको यहाँ पर प्रश्न जो दिया जाए उसका आंसर आप लोगों को गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। गलत नहीं करना है, आप लोगों को बिल्कुल सही ऑप्शन देना है। इसलिए स्टूडेंट्स, आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल अंत तक आप लोग अगर पढ़ाई करते रहे तो ये मान लीजिए स्टूडेंट्स आप बोर्ड में 95% तक का स्कोर आप लोग आसानी से चढ़ा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। और फ्रांस में गणतंत्र की जो घोषणा जो है वो किस वर्ष हुई, इसका हमें राइट जवाब देना है। तो इसका देखिए, नंबर का ऑप्शन क्या दिया है 1815, नंबर का ऑप्शन दिया 1848, और नंबर ये देखिए 1830 दिया, नंबर घा दिया 1871। तो चलिए, और इसका जो राइट आंसर जो होगा आप लोगों को बिल्कुल भी आप लोगों को गलत नहीं करना है। और इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा 1848। 1848 जो था, ये फ्रांस में जो गणतंत्र की जो घोषणा हुई वो किस वर्ष हुई, तो याद रखेंगे आप लोग 1848 में फ्रांस में गणतंत्र की जो घोषणा हुई वो 1848 में हुई। तो चलिए बात करते हैं। ये आपका प्रश्न 2 था। और इसी के साथ अगर आप लोगों को ये प्रश्न अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर, कि प्रश्न नंबर जो 3 जो है वो मेरा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं कि फ्रांस की क्रांति जो हुई वो किस वर्ष हुई। अब प्रश्न नंबर 3 को देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 को देखिएगा कि जो फ्रांस की जो क्रांति है वो किस वर्ष हुई, इसका हमें राइट जवाब देना है। तो इसका हमें राइट जवाब देना है। और सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके 4 ऑप्शन कौन कौन से दिए गए, कि फ्रांस की जो क्रांति है वो किस वर्ष हुई, कहने का मतलब कब हुई फ्रांस की क्रांति। और इसके जो राइट आंसर जो होंगे, इसके जो 4 ऑप्शन जो आपको दिए जाएंगे, नंबर का ऑप्शन दिया आपका 1788, और नंबर का ऑप्शन जो दिया आपका 1789, और नंबर का ऑप्शन दिया आपका क्या 1790,
और नंबर का ऑप्शन दिया आपका 1787। तो चलिए बात करते हैं इसके राइट आंसर की ओर। और सबसे पहले आपको ये देखना है कि चार ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं उसमें से जो आपको सही लगे आपको पहले उस पर टिक लगाना है। तो फ्रांस की जो क्रांति जो है वो आप लोगों को सही है टिक लगाना है। तो 1788 दिया है, फिर दिया 1789 और फिर दिया 1787। तो चलिए इस पर टिक लगा लीजिएगा। आपका जो 1789 जो है ये बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। इस पर आप लोगों को टिक लगा देना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम साथ ही साथ में बताते भी जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब आपके बोर्ड में ये प्रश्न पूछे जाने के सारे सारे चांस हैं। और चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। और प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं कि राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ है वो किस देश से हुआ। राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ जो हुआ वो किस देश से हुआ, हमें उस देश का नाम बताना है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो है किस देश से हुआ। किस देश से हुआ तो हमें उस देश का नाम बताना है। और जिसमें आपसे रिलेटेड इसमें कितने ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। नंबर का ऑप्शन दिया आपका जर्मनी, नंबर का ऑप्शन दिया आपका फ्रांस और नंबर का ऑप्शन दिया इटली और फिर दिया इंग्लैंड। तो इसमें से आपको वो राइट आंसर छांटना है। वो राइट आंसर आपको छांटना है जो आपको बिल्कुल ही राइट लगे। तो चलिए पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो है वो किस देश से हुआ। कई छात्र क्या करते हैं कि वो इंग्लैंड को सही मान लेते हैं, इंग्लैंड पर टिक लगा देते हैं और जो उनका राइट आंसर जो होता है वो गलत हो जाता है। और इसी के साथ कई छात्र इटली पर लगा देते हैं, इटली पे उनका गलत हो जाता है। और कई छात्र जर्मनी पर लगा देते हैं, इसलिए उनका ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो राइट आंसर इसका होगा फ्रांस। फ्रांस पर टिक लगा लीजिएगा कि जो राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ जो हुआ वो किस देश हुआ। तो राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ जो हुआ वो फ्रांस देश से हुआ। फ्रांस देश से हुआ। इस प्रश्न को याद रखेंगे। और इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। और प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। और प्रश्न नंबर 5 देखिए मेरा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि जर्मनी जो आपका जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। जर्मनी को कब स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया, हमें इसका सही जवाब दे रहा है। तो चलिए जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। तो जर्मनी को इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे क्योंकि आज की इस क्लास में हम सिर्फ ओनली उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। और चलिए बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। नंबर का ऑप्शन दिया आपका 1871, नंबर का ऑप्शन दिया आपका 1872, नंबर का ऑप्शन दिया आपका 1876, नंबर का ऑप्शन दिया आपका 1880। तो सिर्फ उन महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में बात करेंगे जो प्रश्न आपके बोर्ड में, जिन प्रश्नों के आपके बोर्ड में आने की सारी संभावनाएं हैं, सिर्फ उन्हीं प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए कि जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। तो जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया, जिसमें आपसे 4 ऑप्शन आपको दिए गए, जिसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या 1871 को टिक कर लीजिएगा। 1871 जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1871 को टिक कर लीजिएगा कि जर्मनी को 1871 में एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। तो चलिए ये थे आपके 5 महत्वपूर्ण टॉपिक। अभी क्लास अभी आपकी समाप्त नहीं हुई है और अभी जो क्लास जो आपकी चलती रहेगी। चलिए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। और प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर लाते हैं। प्रश्न नंबर 6 को लाते हैं स्क्रीन पर, तो बने रहिए अंत तक। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 को देख लीजिएगा क्या कह रहा है। अब चलिए प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कह रहे हैं कि जर्मनी का एकीकरण। अब जो जर्मनी का जो एकीकरण है, चलिए प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात करते हैं कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। जर्मनी का एकीकरण का श्रेय जो है वो किसे दिया जाता है, जिसमें आपसे 4 ऑप्शन, जिसमें आपको 4 ऑप्शन भी दिए जाएंगे, जिसमें से पहला ऑप्शन आपका दिया है आपका दिया है ऑटो वन बिस्मार्क। नंबर का ऑप्शन दिया आपका ऑटो वन बिस्मार्क। नंबर का ऑप्शन दिया आपका विलियम प्रथम दिया। फिर आपका दिया मेथेस्नी और हिटलर। ये 4 ऑप्शन आपके वो दिए गए हैं जिसमें से आपको इसमें से राइट आंसर आपका छांटना होगा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, इसमें से सबसे पहले आपको राइट आंसर इसमें बताना होगा कि
जर्मनी का जो एकीकरण है, जर्मनी के एकीकरण का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? तो चलिए बताइए इसमें कि जर्मनी के जो एकीकरण का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है, और जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि जर्मनी का एकीकरण का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है। और चलिए इसका राइट आंसर आप लोग टिक कर लीजिएगा कि जो जर्मनी का जो एकीकरण का जो श्रेय है वो ऑटो वन बिस्मार्क को दिया जाता है। ऑटो वन बिस्मार्क ये जर्मनी के एकीकरण के श्रेय के रूप में जाने जाते हैं, तो इनको टिक कर लीजिएगा, ऑटो वन बिस्मार्क को टिक कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर कि नेपोलियन का जो संबंध है, नेपोलियन नाम आप लोगों ने सुना ही होगा कि नेपोलियन का जो संबंध है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का संबंध जो था वो किस देश से था? और कई छात्र जो हैं इसका सही जवाब भी दे सकते हैं। कई छात्रों को पता होगा और कई छात्रों को नहीं पता होगा, इसलिए जिन छात्रों की प्रश्न का आंसर नहीं पता है वो छात्र देख ले इसका राइट आंसर क्या होगा। तो नंबर का ऑप्शन दिया आपका जर्मनी, नंबर का ऑप्शन दिया आपका इटली, नंबर का ऑप्शन दिया आपका फ्रांस, नंबर का ऑप्शन दिया आपका इंग्लैंड। तो अब चलिए हम इसके आंसर के बारे में बात करते हैं कि जो नेपोलियन जो था, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का जो संबंध जो था वो फ्रांस से था। फ्रांस को टिक कर लीजिएगा कि नेपोलियन का जो संबंध जो था वो फ्रांस देश से था। अब इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 को देख लीजिएगा क्या करें। प्रश्न नंबर 8 के बाद प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 8 को देख लीजिएगा कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? जो इटली का जो एकीकरण जो था वो किसके नेतृत्व में किया गया? जिसमें आपसे 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें ऑटो वन बिस्मार्क होंगे, गैरिबाल्डी होंगे, नेपोलियन होंगे और विलियम प्रथम होंगे, जिसमें से आपके सामने 4 महत्वपूर्ण आंसर आपके सामने रखे होंगे और उसमें से आपको राइट आंसर छांटना होगा। तो चलिए इसमें से जो आपके सामने 4 महत्वपूर्ण टॉपिक रखे, चलिए इसमें से राइट आंसर आपको कौन सा लग रहा है आप लोग जल्दी से मुझे बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका गैरिबाल्डी पर टिक कर लीजिएगा कि इटली का जो एकीकरण का जो श्रेय है वो गैरिबाल्डी को दिया जाता है, तो इसको टिक कर लीजिएगा। अब चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 को देख लेते हैं और ये आज के इस क्लास का लास्ट प्रश्न होगा, और आज के इस क्लास का सबसे लास्ट प्रश्न होगा कि 1848 के फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? चलिए बात करते कि निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई। नंबर का ऑप्शन दिया आपका निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई। पहले आप लोग समझ लीजिए कि 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ कि निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई। नंबर का ऑप्शन दिया है। नंबर का ऑप्शन आप लोग को अगर सही लगे तो आपको टिक कर लेना है कि सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई। क्या यह सही है? अब नंबर का ऑप्शन देख लेते हैं कि सैन्य शासन की स्थापना हुई। चलिए ये सही है या फिर ये सही है कि गणतंत्र की स्थापना हुई। इसमें से अब आप लोग मुझे कमेंट में करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जब से खा नंबर जो आपका दिया है ये आप लोग सही कर लीजिएगा, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा कि गणतंत्र की स्थापना हुई। तो फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ कि गणतंत्र की स्थापना हुई। और आज की इस क्लास के लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो हुई वो आपकी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर हुई, जिसमें सारे के सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। और जो आपका चैप्टर जो होगा यूरो में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर के सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बने रहिए अंत तक और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं।